प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ज्योतिष के जानकारों की माने तो पशु पक्षी को पालने से हमारे ग्रहों पर भी प्रभाव पड़ता है। हर पशु और पक्षी एक विशेष ग्रह को प्रभावित करते हैं। पक्षियों में बहुत तरीके के पक्षियों को लोग पालते हैं, जैसे तोता पालते हैं, कबूतर पालते हैं, कहीं कहीं मोर पालते हैं। तो आप देखेंगे कि पक्षियों को, चूंकि ये स्वतंत्र रहने वाले जीव हैं, यह एक खुले आसमान में रहने वाले जीव होने के कारण जब हम इनको बांधते हैं, इनको हम कैद करते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा मिलने की जगह पर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा मिलता है। कुत्ता सबसे ज्यादा बुद्धिमान, वफादार और दूरदर्शी प्राणी है। इसे भैरव की सवारी माना जाता है और इसका संबंध राहु, केतु या शनि से भी जोड़ा गया है। कुत्ता पालने से मानसिक अवसाद दूर होता है। काला कुत्ता शनि का प्रतीक है, भूरा राहु का प्रतीक है और चितकबरा कुत्ते को केतु का प्रतीक माना जाता है। अगर कुंडली में शनि खराब है तो कुत्ता को जरूर पालें। जीवों का, जंतुओं का और पशु पक्षियों का ग्रहों से भी संबंध स्थापित किया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे कुत्ते का संबंध है, कुत्ते का संबंध भैरव से जोड़ा गया है, कुत्ते का संबंध शनिदेव से जोड़ा गया है। तो अगर हम कुत्ते की रक्षा करते हैं, कुत्ते के साथ गलत व्यवहार नहीं करते हैं, कुत्ते को नहीं मारते हैं, अकारण उन्हें क्षति नहीं पहुंचाते हैं, तो निश्चित तौर पर शनिदेव से संबंधित नकारात्मक प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता और शुभता में वृद्धि हो जाती है। तो जिस जानवर का वफादारी से गहरा संबंध है, वो आपके भाग्य से भी खास रिश्ता रखता है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। पशु पक्षियों को पालने से उनके हमारे साथ भावनात्मक संबंध जुड़ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पालतू पशु पक्षियों का आपकी किस्मत पर भी असर होता है? ज्योतिष के जानकार ये बताते हैं कि पालतू जानवर आपके जीवन में सुख समृद्धि तो लाते ही हैं, ये आने वाली मुसीबतों की आहट भी दे देते हैं। छत पर आप इनके लिए दाना की व्यवस्था कर दीजिए, पानी की व्यवस्था कर दीजिए, इनकी देखभाल करिए, इनको हानि न पहुंचाइए। बहुत लोग हैं गांव में या जो अशिष्ट तरह के व्यक्ति हैं, वो कबूतर को मार देते हैं, पक्षियों को मार देते हैं। तो इनसे नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, इनसे नकारात्मक प्रभाव मिलेगा और जीवन में अरिष्ट की वृद्धि हो जाएगी, अनिष्ट होगा, नकारात्मक जीवन होगा। लेकिन उनको बाधित न करें, उनको हानि न पहुंचाएं। ऐसा करते हैं तो बुध से के साथ साथ अन्य ग्रह भी नकारात्मक प्रभाव प्रदान करें। जिनमें है सभी देवताओं का वास, वो बन सकती है आपकी भाग्य विधाता। गाय को सबसे पवित्र पशु माना गया है। गाय को हम पूजनीय भी मानते हैं। गाय की सेवा से तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। सनातन धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया जाता है। मान्यता ये भी है कि उनके पालन और सेवा करने से जीवन की संपूर्ण उन्नति होती है, साथ ही भाग्य भी चमकने लगता है। गाय के बछड़े को, बैल को भगवान शिव के साथ जोड़ा गया है, माता दुर्गा के साथ जोड़ा गया है। आप देखते होंगे कि माता दुर्गा के कई रूपों में
वृष की सवारी है, वृषभ की सवारी है, गाय की सवारी है। और गाय माता की पूजन करने से ऐसा माना जाता है कि माता गायत्री की भी शुभ कृपा प्राप्त होती है। दोनों ही पशु दुधारू हैं और बहुत मेहनती भी। गाय के वंश को शिव जी की और भैंस को यमराज की सवारी माना जाता है। गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास है और भैंस के अंदर महाकाल का। गाय की नियमित उपासना से सभी नवग्रह नियंत्रित हो जाते हैं। भैंस की सेवा से और देखभाल करने से आए हुए संकट टल जाते हैं। जीवन में हर प्रकार की उन्नति चाहिए तो गाय का पालन और सेवा करना शुरू कर दीजिए। जिनके जीवन में संघर्ष ज्यादा है उन्हें भैंस पालना चाहिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।